गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम अपना टॉपिक ग्लोबलाइजेशन का कर रहे हैं। ये टॉपिक शायद मैं आज ऑनलाइन क्लास में कंप्लीट भी करूंगी, बाकी इट डिपेंड्स हाउ द स्पीड वर्क्स। आज मेरा जो टॉपिक है इट इज फ्रॉम लेसन नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन। द नेम ऑफ द टॉपिक इज फैक्टर्स अनेबलिंग ग्लोबलाइजेशन पार्ट 3। जब हमने क्वेश्चन करना शुरू किया था कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल है, तो on Monday we have done a topic due to advancement in technology, that technology in the fields of transportation and communication, we have stimulated the process of globalization. In yesterday's topic we have discussed so far about the liberalization. Today my topic includes the multinational companies and the World Trade Organization. Comparatively it will be on a lighter side because everything जब हमने पार्ट ए किया तो मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। मल्टीनेशनल कंपनीज में हमने मल्टीनेशनल कंपनीज की डेफिनेशन की थी। अगर आपको ध्यान हो तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन स्टैंड्स फॉर दोज कंपनीज विच ओन्स एंड मैनेजेस द प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। रिमेंबर, दे डिड सो बिकॉज दे वांट टू अर्न ऑप्टिमम प्रॉफिट्स। लेकिन जब वो ओन करती हैं और प्रोड्यूस करती हैं गुड्स एज वेल एज सर्विसेज इन मोर देन वन नेशन, ऑटोमेटिकली दे आर इनटू द सिस्टम ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जब हम मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करते हैं, ये अपने साथ गुड्स लेकर आती हैं, सर्विसेज लेकर आती हैं, टेक्नोलॉजी लेकर आती हैं और इन्वेस्टमेंट लेकर आती हैं from one country to the other country. अब इस सर्कमस्टांस में रिजल्ट क्या होता है? दो कंट्रीज में सेम सिमिलर टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। आपको पता है कि MS Teams के ऊपर हम अपनी ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है हम YouTube चैनल के ऊपर अपने रोज के लेक्चर्स को अपलोड कर रहे हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आपका होमवर्क और डाउट क्लास इज बीइंग कंटिन्यूड एंड योर होमवर्क संडेज इज बीइंग कंटिन्यूड थ्रू व्हाट्सएप। डोंट यू थिंक दैट दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय वन सिंगल चैनल? फेसबुक जो इंडिया में काम करता है वही अमेरिका में भी काम करता है। व्हाट्सएप सेंटर्स उसके अलग हो सकते हैं, सेम काम कर रहे हैं। यूट्यूब इज एन अमेरिकन कंपनी। MS Teams is against a European and a Western venture. Fine. So ultimately, whatever the technology one country, one multinational company is producing, whatever the investment of one multinational company is doing in its host country मतलब अपने देश में कर रहा है, वही गुड्स सर्विसेज और टेक्नोलॉजी जो है वो दूसरे देश में कर रहा है। जब एक चीज की चीज दूसरे देश में जा रही है, ऑटोमेटिकली ये ग्लोबलाइजेशन है। इसका डायरेक्ट असर हमें तब नजर आता है जब हम कहते हैं इट क्रिएट्स लॉट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। यस, ऑफ कोर्स, आइदर पीपल गेट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ दीज कंपनीज, आइदर स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर बोथ गेट्स एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनीज ग्लोबलाइजेशन में रोल इसलिए भी प्ले करती हैं बिकॉज दे आर एनकरेजिंग कल्चर परस्यूट्स। बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल दूं, तुम कहोगे यस मैम इट इज करेक्ट। यू नो व्हाट वाज ऑन 5th जून? 5 जून को क्या था? 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे था। पूरी दुनिया भर ने इसे अपनाया ना। ये एनवायरमेंट डे जनरेट कहां से हुआ? ये एनवायरमेंट जनरेट हुआ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मतलब वो ऑर्गेनाइजेशंस जो पूरे विश्व के लिए काम करती हैं। ये चलाती कौन है? इसे मल्टीनेशनल कंपनीज भी फंड करती हैं, पूरे देश की गवर्नमेंट्स मिलकर चलाती हैं। मल्टीनेशनल कंपनी कल्चरल एक्टिविटीज को भी जनरेट करती है और उसे एक ग्लोबल एजेंडा देती है। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, स्विगी या जोमैटो, do you think these are Indian companies? Do you think Airtel or do you think Vodafone are Indian companies? No. But
many of the trade activities, many of the economic activities nowadays are dependent upon these things. मल्टीनेशनल कंपनीज के कारण से एक देश की इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं दूसरे देश को इफेक्ट कर रही होती है. So ultimately what we say is that multinational companies play a very great role, a very major role in the process of globalization. So this will be your point 4. पहला, फर्स्ट क्या था? टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी को हम 2 पार्ट्स में बांट देंगे. पहला, रैपिड इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन. दूसरा, रैपिड इंप्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन. तीसरा, लिबरलाइजेशन. चौथा, मल्टीनेशनल कंपनीज. पांचवा फैक्टर जिससे कि ग्लोबलाइजेशन जो है इम्पैक्ट हो रही है वो हम कहते हैं WTO. अगर आपने मेरा वीडियो 9 तारीख वाला देखा होगा तो आपको पता होगा कि लिबरलाइजेशन हिंदुस्तान में फॉलो इसलिए किया गया क्योंकि इंडिया के ऊपर प्रेशर था, इंडिया के ऊपर स्ट्रेस था, इंडिया के ऊपर एडवाइस थी ऑफ मेनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस टू लिबरलाइज इट्स ट्रेड पॉलिसीज. ऐसी ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. जब हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इट वाज सेट अप इन 1995. लेटेस्टली इसके 149 मेंबर्स हो चुके हैं एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू द ईयर 2006. जब हम WTO की बात करते हैं तो WTO के ऊपर पूरा एक येलो बॉक्स आपकी बुक पे बहुत क्लियरली दिया हुआ है, आप वहां से भी रेफर करेंगे. फिलहाल जब हम WTO की बात करते हैं तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो ट्रेड एक्टिविटीज को लिबरलाइज करना चाहता है. वो चाहता है कि विश्व के सारे कंट्रीज जो हैं वो ट्रेड को आजादी दे दें. लिबरलाइजेशन का मतलब ये भी होता है कि वो चाहता है जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट हो, जितना मर्जी फॉरेन ट्रेड हो, जो भी इंडिविजुअल कोई भी देश अगर कोई भी ट्रेड बैरियर लगाता है तो वो ट्रेड बैरियर हटा दिया जाए. कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए. ट्रेड कंट्रीज के बीच में फ्री होना चाहिए. हर कंट्री को वर्ल्ड की अपनी पॉलिसीज को लिबरलाइज कर देना चाहिए. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बेटा सेटअप की गई थी डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा जिनकी इकोनॉमी पहले से ही संपन्न थी, आत्मनिर्भर थी. अब ऐसे में कई बार इनको WTO को क्रिटिसाइज भी किया जाता है. उसका पहला रीजन ये कहा जाता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो चाहती हैं कुछ हद तक कि ट्रेड बैरियर्स हटा दें, लेकिन जब अपने देश की बात आती है तो वो चाहती हैं कि ट्रेड बैरियर्स लगाए जाएं. हम जितना मर्जी व्यापार करें दुनिया भर में, हमारे देश में कोई भी व्यापार ना कर सके. दूसरा, अनफेयर रूल्स हैं इसके. अलग अलग कंट्रीज के साथ अलग अलग लेवल पर रूल सेटअप अप करती है और डेवलपिंग कंट्रीज को अपनी बात मनवाने की कोशिश करती है. क्योंकि सारे रूल्स WTO के डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा बनाए जाते हैं रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड, अल्टीमेटली वर्ल्ड इस समय 2 पार्ट्स में बट चुका है. डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमी कैसे डेवलप्ड होगी और डेवलप्ड कंट्रीज किस तरीके से फेयर अपनी प्रैक्टिसेस को कर सकता है. जब हमारी ऑनलाइन क्लास होगी तो हम उसकी आपकी बुक में एक ये टॉपिक दिया हुआ है डिबेट ऑन ट्रेड प्रैक्टिसेस. हम इस टॉपिक को करेंगे. अभी अगर हम करेंगे तो हमें 10 मिनट सिर्फ इसी बात के लिए लग जाएंगे. आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. ये हमारे बेटा 5 फैक्टर्स हैं. हमारा आज का टॉपिक यहीं तक ही है. आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थैंक यू.